भाई आगे लिखा है कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना, और पीछे लिखा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। लेकिन हाथ जोड़ने से कौन मानता है? कोई मान रहा है? बच्चे तो शराब छोड़े नहीं, बेटियां भी पीने लगी। बताओ आप, डबल और खतरनाक हो गया समाज। समस्या बढ़ गई, बीमारी बढ़ती जा रही है। अब बताओ, लड़कियां शराब पीने लगी। ये लंदन अमेरिका नहीं है, ये भारत की धर्म धरती। विदेशों की भूमि को भोग भूमि कहा जाता। लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इनको भोग भूमि कहते। भारत की धरती को धर्म भूमि, कर्म भूमि कहा जाता। क्यों? कि सारे संसार में धर्म मिट जाएगा, लेकिन भारत की धरती पर धर्म जिंदा रहेगा। फिर इसको प्रकाशित करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए इसी धरती पर भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म कभी यूरोप अमेरिका में नहीं हुआ। भगवान का अवतार कभी ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, सऊदी में नहीं हुआ। भगवान ने कभी चीन, जापान में अवतार लिया है? आगे भी जब कभी भगवान का अवतार होगा तो भारत की धर्म धरती पर होने वाला। वो चीन, जापान में कभी नहीं, अमेरिका, लंदन में नहीं। इसलिए भारत की धरती जिसको भगवान प्यार करते, बताओ आप, उस धरती को तो आप सुरक्षित रखते। आपने लंदन अमेरिका की नकल करके आज हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में, बताओ यूनिवर्सिटी में अनपढ़ गवार नहीं, भारत की बड़ी बड़ी सुपर सिटीज जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी माने विद्या का, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, उसको यूनिवर्सिटी कहा जाता। जहां हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलप, बेटे बेटियां पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया डॉक्टर बनते। आज आपको सुन करके ताज्जुब होगा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, आपके मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हैं, बेटियां वहां इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही। लेकिन वहां गलत सोसाइटी, गलत संगत में पढ़कर माँ बाप की चोरी चोरी, वहां कोई माँ बाप है, घर वाला तो है नहीं। वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में 11-11 बजे रात तक दारू और शराब पी रही हैं, और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक वहां नंगा नाच नाचती हैं। मान लो कोई घर वाला, गांव वाला वहां मिल गया, कभी देख लिया, कहा बेटी, कल तू जिसके साथ नाच रही थी हाथ में हाथ डालकर, या जिसके साथ तू मोटरसाइकिल पर कल घूम रही थी शहर में, वो तुम्हारा कौन है? तो बेटियां बड़े शान से कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड अंग्रेजी है, हिंदी में कहते तो माँ बाप सजग हो गए होते, आप सावधान हो जाते। कहा मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या सिस्टम आ गया? बॉय माने लड़का होता है और फ्रेंड माने दोस्त। कहा मेरा मित्र है। भारतीय समाज में हमारी बेटियां, लड़की लड़की को ही दोस्त बना सकता था। जिसको आप सखी कहते हो, सहेली कहते हो, वो भी जवान बेटियां, 18 साल 20 साल उम्र हो गई। बचपन में गुड़िया गुड़वा का खेल तो बच्चे बच्चियां खेलते हैं, एक साथ खेलते हो आप। लेकिन तब आपकी उम्र 5 बरस 6 बरस के, सब लोग धूल मिट्टी में, गांव के बच्चे बच्चियां एक साथ धूल मिट्टी में गुड़िया गुड़वा का खेल खेल लेते हैं। जो कुछ गांव घर परिवार में कोई नहीं बोलता। लेकिन जब बेटियां 14-15 साल की हो गई तो माँ बाप ड्योढ़ी के बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। कहते भाई जरा बता लो, ये दिन में कहाँ घूमती रहती है, ये रोज किससे मिलने जाती, जरा देखो तो कहाँ जाती रहती। लेकिन आज बंगलौर, हैदराबाद, वहां कोई घर परिवार वाला नहीं यूनिवर्सिटी में है। बेटों से पूछा जाए तुम्हारे साथ वो कौन घूमती है,
तुम किसको मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जा रहे थे स्कूल कॉलेज में? तो बेटे कहते मेरी वो गर्लफ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। यानी वहां लड़के लड़की को दोस्त बना रहे, लड़की ने लड़के को दोस्त बना लिया, और उम्र इनकी है 18 बरस 20 बरस। अंदाजा लगाओ इसके आगे क्या होता होगा भगवान जाने। खुद आप सब लोग इस जीवन में गुजरे हो, सबने अपने जीवन के 18-20 साल की उम्र को आपने पार किया है। 18-20 साल की उम्र में आपका मन कैसा था जब आपकी शादी नहीं, ब्याह नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे बेटियों का भी शादी ब्याह नहीं हुआ है, और एक साथ ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई, सोचने वाली बात। इसका जिम्मेदार कौन होगा, कैसे शराब यूनिवर्सिटी में पहुंच रही है। और तब तक बेटी को बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग गया। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। माँ बाप FIR करते हैं थाने में। 6 महीना बीत गया, पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे, रिश्तेदार खोज रहे, बेटियां नहीं मिलती हैं। 6 महीना बीतने के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं सड़क के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, कटी पटी उनकी मुर्दा लाश पाई जाती, डेड बॉडी। और आप कहते हो इसी को रामराज आ रहा है। कभी आप इस पर विचार करते हो? आप कहते हो धर्म का राज आ रहा है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर सच्चे धर्म की स्थापना भारत में हो पाएगी? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी, भगवान राम के रामराज में गांव गांव मुर्गी पालन खुला था, मछली पालन खुलता था, शराब की दुकानें खुलती थी गांव गांव। ये देश के नेता लीडर आपको ठग रहे हैं, धोखा दे दिया, आपका धन भी ले गए, धर्म भी ले गए। ये सबसे बड़े कारक बन गए धर्म का नाश करने के लिए। नेताओं को धर्म का क्या पता है? वो खुद ही दिल्ली भोपाल में बैठकर दारू पीते हैं। जब आप इनको MP MLA बनाकर दिल्ली भोपाल भेजते हो, ये वहां जाकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। जब इनसे कहा जाता है भगवान राम की धरती है, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जब इन नेताओं से कहा जाता भगवान श्री कृष्ण की धरती है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कभी मांस खाया था? तब ये नेता लीडर कहते कि रामकृष्ण को भूल जाओ, रामकृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था। ऐसी ऐसी इन्होंने किताब लिखवा दिया फर्जी। कहा राम और कृष्ण तो खिस्सा है, राम और कृष्ण नाम के कोई पुरुष भारत में पैदा नहीं हुए थे, इसलिए कहानी है, उपन्यास है, कपोल कल्पना है। फिर इन्होंने कहा रामायण की बात खत्म करो, रामायण जला दो, गीता खत्म करो, हमारा भाषण हमारा ज्ञान ले लो आप। लेकिन आपका ज्ञान देश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा, अब नहीं अच्छा लगेगा। आपने देश की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। आप इनसे कहते रहे भाई मुर्गी पालन मछली पालन खुलता रहेगा, रामराज आ जाएगा। शराब की दुकानें आप खोलते गए, आपको पता नहीं था बेटियां शराब पीने लगेंगी। अभी शुरुआत हुई, घर घर में पीने लगेंगी। इसलिए हमको आपको जागना है, सावधान होना। इसलिए हमारी बात को अच्छी तरह जान लो। धर्म की रक्षा का नेताओं से कोई उम्मीद मत करना, चाहे कोई पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कितनों राम कृष्ण का नाम ले, कितनों गांधी सुभाष की माला जपें, इन नेताओं से पर बड़ी भरोसा मत करना कि धर्म बचाएंगे। ये स्कूल बनवा सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, बड़े बड़े बंदरगाह बनवाएंगे, हवाई अड्डा बनवाएंगे,
रेलगाड़ी चलाएंगे, कार मोटर बनाएंगे, फैक्ट्री कारखाना नेताओं का काम है। धर्म की रक्षा इन वर्तमान लीडरों से कभी नहीं, क्योंकि ये धर्म जानते ही नहीं है। रह गई बात, दूसरे नंबर पर धर्म गुरु हैं, जो हमको आपको धर्म का उपदेश देते हैं। ये भारत के धर्म गुरु, 1 करोड़ साधु आज भारत में रहते। कितने साधु? जोर से बोलो। 1 करोड़। जान लो तो। आप कहोगे महाराज आपका भी रास्ता सही, ये भी सही। अरे सब सही मान लोगे तब तो गड़बड़े हो जाएगा। सब सही होता तो इतना बड़ा धर्म का पतन कैसे हो गया? सब मास्टर ठीक होते तो विद्यार्थी भटक कैसे गए? आज सारी हिंदू जनता मांसाहारी हो गई, बताओ आप। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, खंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। यही धर्म है। भगवान राम का नाम लेकर अंडा खाना अगर धर्म है, तो अधर्म किसको कहा जाता है? अधर्म की परिभाषा बताओ आप। अगर मांस मछली खाना भी धर्म है, शराब पीना भी धर्म है, तो आज आपसे सवाल है कि अधर्म किसको कहते? इसका उत्तर कौन देगा? अधर्म पाप किसको कहते? किसके लिए रामा अवतार होता है, किसके लिए कृष्णा अवतार होता? वो कह रहे हैं कि हे बढ़ता पाप जब जब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब धर्म का पतन होता, धरती पर अधर्म बढ़ता, पाप बढ़ता, आदमी पाप कर्म में डूबने लगता, नहीं संभल पाता, इनके संभलने की संभावना खत्म हो जाती, तब मैं संसार में जन्म लेकर अपना डंडा बजाता हूं। मैं काल रूप हूं। हे अर्जुन, तब मैं कालों का काल महाकाल बनकर जन्म लेता हूं। मेरा वैराट रूप, मेरा विभत्स रौद्र रूप, शिव रूप, शंकर रूप प्रकट होता, और मैं धरती पर प्रलय मचाता हूं, विनाश करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम्, मैं पापी लोगों का विनाश करता हूं, नाश कर देता हूं, और साधु सज्जनों की मैं रक्षा करता हूं। अब आप बताओ, किसकी रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म होता, और किसका विनाश करने के लिए वो अवतार लेते हैं? ब्रह्म यानी भगवान। आप मछली अंडा खाना भी धर्म में ले आए, शराब पीते रहो, राम राम की माला जपते रहो, का ये भी धर्म है? ये सब पूजा है? यही सब धर्म हो रहा है? आज अच्छा काम कहीं दिखाई दे रहा? इतना समाज पढ़ा लिखा हो गया, कोई अनपढ़ है बताओ आप? सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं। अब कोई अनपढ़ गवार बच्चा, बच्चियां, औरत मर्द सब पढ़े लिखे हो? इतनी बड़ी दुनिया में वैज्ञानिक प्रगति हो गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, बताओ आप। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, मोटर, बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, बढ़िया भोजन हो गया। इस जंगल पहाड़ में जहां आपके पास झोपड़ी थी, सबके पास कोठियां बन रही हैं, लेकिन अच्छाई संस्कार तो बेटे बेटियों का बिगड़ता जा रहा है। लोग झोपड़ी में भी रहकर कुछ सुख शांति महसूस करते थे। दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। एक जमाना ऐसा भी आ जाता था, सूखा पड़ गया मालवा देश में, रतलाम में, फसलें मारी गई, मक्का नहीं हुआ, ज्वार नहीं, बाजरा नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं, तो बाप दादे पुरखे पूर्वक मां से ही खाने लगते थे।
भूख बड़ी खराब चीज है, लेकिन उसको भगवान भी माफ कर देंगे। मान लो आपके घर में अनाज नहीं है, कभी कभी ऐसा समय आया है जब ट्रैक्टर नहीं था, मशीन नहीं थी, पर प्रोडक्शन अनाज फल सब्जी इतना पैदा नहीं होता था। बिजली नहीं थी, पावर नहीं थी, पंपिंग से ट्यूबवेल नहीं, नदियां नहीं, नहरें नहीं, केवल भगवान के पानी के भरोसे खेती होती थी। मान लो 2 साल सूखा पड़ गया, फसलें नहीं हुई, घर में सब्जी का फल का अनाज की कमी हो गई, बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो लोगों ने कहा भाई चलो मांस ही खा करके चलो जंगल में, बकरी मारो, मुर्गी मारो, शुअर मारो, हिरन मारो, जो मिल जाए उसी को मारो, लकड़ी पर भून कर खा के जान तो बचाओ। शायद इसको भगवान भी माफ कर देगा, माफ कर देगा। लेकिन अब नहीं माफ किए जाओगी। आज आपके घर में गेहूं चावल की कमी है, आपके रतलाम में फल की कमी है। रतलाम के फल पूरे भारत में सप्लाई हो रहे हैं। रतलाम के अच्छे अच्छे फल यहाँ जो पैदा होते, यहाँ की सब्जी पूरे भारत में भर भर के बंबई तक जा रही, ट्रेन पर लद कर, ट्रक में लद कर। सरकार के गोदाम में इतना गेहूं चावल सड़ रहा है दिल्ली में, भोपाल में, कि सरकार करे भाई ले जाओ मुफ्त बांटो, नहीं तो सब सड़ जाएगा, इतना गल्ला हो गया। और ये सब गल्ला पंजाब हरियाणा का, बताओ एक ही जगह का, पंजाब का। इतना गल्ला गेहूं पंजाब में चावल, और सरकार के गोदाम में सड़ रहा है। सरकार ने कहा मुफ्त में बांट डालो, 4 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, का भाई पैसा नहीं, ले जाओ, सब ले जाओ। कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पड़ताल नहीं। जो लोग 50 कुंतल गल्ला बेचते, वो भी कोटे की दुकान पर भे का कटोरा लिए हो खड़े हैं, अपना कार्य। कहा महाराज आप क्यों लेते हो, आप तो 50 कुंतल गल्ला साल में बेचते, आप कोई गरीब हो। अब वो लोग कहते हैं कोई किसी के दादा का है, सरकारी माल है, हमारा भी हक है, हमारा भी कार्ड बना है। अरे कभी ये तो गरीबों के लिए सरकार की योजना है, कोटा की दुकान से गेहूं चावल। अरे कहा कुछ नहीं, हमारा हिस्सा दो, हमारे घर में गल्ला की कमी नहीं है, मैं ले इसलिए ले जाता हूं, कम से कम मेरी गाय को दर्रा हो जाएगा। ये गेहूं चावल मेरे घर में नहीं, मेरी गाय भैंस खाएगी, कुछ नहीं तो बेच करके मैं शिवगढ़ में दारू पी जाऊंगा। कितने लोग तो इसीलिए लेते हैं, घर भी नहीं ले गए, ले गए बेच दिया शिवगढ़ में, शाम तक शराब पी गए, गेहूं चावल कोटा वाला। लेकिन कम से कम सरकार के गोदाम में है तब तो बांटा जा रहा, ना होता तो कहां से बांटा जाता। ऐसा समय जब गेहूं चावल आपको सरकार मुफ्त दे रही, इतना ज्यादा गल्ला है, अब आप मांस नहीं खाओगे तो अब मरोगे नहीं आप। इसलिए अब भगवान आपको माफ नहीं करेगा। संतों महात्माओं के द्वारा भगवान का संदेश जारी हो गया, अब इनको समझाओ कि बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने क्या किया। अब उसको भूल जाओ आपकी प्रोग्रेस, उन्नति हो रही है, आप प्रगति पर हो, गरीबी आपकी जा रही है, गरीबी जा रही है, अमीरी आ रही है। अमीरी आने का मतलब नहीं कि बदमाशी करने लगो, गलत काम करने लगो, फिर परेशान हो जाओगे आप। अमीरी अगर आ रही, आपका डेवलप हो रहा है, हर तरह से विकास हो रहा है, तो आप इसको अच्छे काम में लगाओ, अच्छा काम करो, मानव जीवन को सार्थक बनाओ। क्योंकि अब आप मजबूरियों से, गरीबी से निकल रहे हो, कुछ अच्छा सोचो आप। अब थोड़ा दूर तक सोचो, मानव जीवन क्या है, हमारा ये ह्यूमन लाइफ, ये जो प्रेजेंट लाइफ है, जीवन है, आप मनुष्य कैसे बने हो, कैसे बन गए, कहां से आए आप। क्या धरती से आपका जन्म हुआ है, आसमान से किसी ने गिरा दिया, और थोड़े दिन के बाद आप कहां जाओगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होगा कि थोड़े ही दिन के बाद आपको कहीं चलना है, यह एक पड़ाव है आपका मंजिल। यहाँ आप कुछ दिन के लिए डेरा डाल दिए, थोड़े दिन के बाद बेड बिस्तर बांधो, चलो आगे बढ़ो आप।
संत महापुरुष संसार को धर्मशाला सराय इसीलिए रेंटेड हाउस, किराए का मकान कहते। धर्मशाला सराय कहा, जग सराय दिन चार बशीरा, यामे काहू न काहू कीरा। धर्मशाला सराय में मुसाफिर, पहले जमाने में राजा महाराजा लोग रास्ते पर सड़कों के किनारे जगह जगह धर्मशाला सराय बनवाते थे। उस समय कार मोटर ये सब सड़कें पुल पुलिया था नहीं, लोग पैदल पैदल चलते थे, रात हो गई रुकते थे। उसका पूरा खर्चा सरकारी खजाने से दिया जाता था, राजा महाराजा देते थे। आज उसकी जगह रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल हो गए। अब इसका खर्चा आप देते हो, रुकते हो वहां आप, रात हो गई कहीं रेस्टोरेंट में होटल में रुकोगे, लेकिन उसका खर्चा अब सरकार नहीं दी, आपको देना, क्योंकि आपके पास पैसा है। तब जनता के पास पैसा ही नहीं था, इसलिए सरकार उसका खर्चा देती थी, भाई इनके खाने पीने का इंतजाम। लेकिन धर्मशाला सराय किसी की होती नहीं है, वो तो सबके लिए है। आप वहां रुके, एक रात दो रात आपने बिताया, इसके बाद अपना बेड बिस्तर बांधो, डेरा कूच करो, आगे बढ़ो। अब उसमें दूसरे मुसाफिर आकर रुकेंगे, 2 दिन और रुके, इसके बाद वो भी डेरा कूच करो, आगे बढ़ो, तीसरे मुसाफिर रुकेंगे। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हैं महापुरुष, कहते हैं, गुरु महाराज समझाते हैं कि जग सराय दिन चार बशीरा, यामे काहू न काहू कीरा। ये जगत ही सराय है, धर्मशाला है। हम लोग यहाँ कुछ दिन के लिए डेरा डाले हैं। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां यहाँ से चली गई। हमारे आपके पहले रतलाम में आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज रहते थे, वो भी कहते थे भाई ये ज्वार का खेत हमारा है, मक्का का खेत ये हमारा है, एक कोठी हमेली जमीन बगीचा हमारा है, हमारा हमारा करते करते एक दिन गए। अब आप कह रहे हो नहीं ये गन्ने का खेत, वही खेत है। दादा कहते थे हमारा है, दादा गए। अब आप कहते हो नहीं हमारा है, ये खेत हमारा है, जंगल हमारा है, पहाड़ हमारा है, ये घर मकान हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके बेटा बेटी पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया रतलाम में, और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। रतलाम यहीं पड़ा है, जंगल पर्वत पहाड़ सब यहीं पड़े हैं। इसी जंगल पहाड़ों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, आज भी लड़ी जा रही है, तरीका बदल गया। मुसलमानों के राज में कितना युद्ध है, इसी रतलाम के जंगल पर्वत पहाड़ के लिए 700 बरस मुसलमान झगड़ा करते रहे, क्योंकि उसके पहले यहाँ हिंदुओं का रतलाम था। हिंदू राज करते थे, मालवा देश। जब मुसलमान आए तो कहा भाई अब हम राज करेंगे, हिंदुओं से छीनो। हिंदू मुसलमानों में 700 बरस झंझट चलता रहा। जब मुसलमानों का राज खत्म हुआ, ब्रिटानिया हुकूमत, यूरोप के अंग्रेज आ गए। ब्रिटानिया हुकूमत का भाई हमारा, उन्होंने छीन लिया मुसलमानों से। 250 बरस अंग्रेज लड़ते रहे, और अंग्रेजों का भी राज 1947 में खत्म हो गया। अब इसी के लिए हमारे देश के नेता लीडर लड़ रहे हैं, वो भी तो गद्दी है कुर्सी के लिए, भाई सिस्टम बदल गया। मार झगड़े भी होते हैं, मर्डर कत्ल तक हो रहे हैं कि भाई हम मध्य प्रदेश के राजा रहेंगे, हम राजा रहेंगे, हम रहेंगे रतलाम में, एमपी एमएलए बनेंगे। आप अपना घर में भी लड़ाई लड़ते हो, भाई भाई से लड़ जाता, भाई ये जमीन हमारी है, घर में भी झगड़ा हो जाता है इसी जमीन के लिए। एक भाई कहता भाई आपने ज्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया, 2 फुट ज्यादा ले लिया। 2 फुट जमीन के लिए भाई भाई में गाली गलौज, लाठी चली, गोली चल गई। भतीजा ने चाचा को मार डाला, चाचा तो मर गए, भतीजा जेल में गया। जमीन यही है, 2 फुट, दोनों खत्म। एक जेल में गया, एक मर गया। ऐसे संसार में देखो इन चीजों के लिए झगड़े होते रहते हैं। महापुरुष कहते भाई ये संसार ही शराय है,
यहाँ कुछ भी परमानेंट अस्थाई है ही नहीं। आपका ये शरीर भी टेम्परेरी है। एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगी। कितनो सुंदर आप हो, ये सुंदरता आपकी परमानेंट नहीं है। एक दिन चेहरे पर झुर्री पड़ेगी, बुढ़ापा आएगा। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आंख चली गई चश्मा लगने लगेगा। कान के बहरे हो गए, दांत टूटकर गिरने लगे। ज्यों ही दांत गिरने लगेंगे, चेहरे की बनावट फीकी होने लगी, सुंदरता खत्म होने लगती। कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, लाठी लेकर चलोगे। अब कितनों डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर घोड़ा बनाएगा। कहोगे डॉक्टर साहब हमको जवान बना दो ना। बुढ़ापा एक प्रक्रिया है, सबको चलना उसमें। अब बुढ़ापा के बाद मरना है। इसलिए महापुरुष स्पष्ट समझाते हैं, सोचो ये जीवन क्या है। कहा जग सराय दिन चार बसेरा। एक तो ये संसार धर्मशाला शराय है, सपना है, झूठा है। और यहाँ गिना गिनाया 4 दिन हमको आपको रहना। अब उस तरह से उम्र आप अपनी 80 बरस, 90 बरस, कोई कोई 100 बरस। लेकिन संत महापुरुष कहते गिना गिनाया 4 दिन आप इस मुसाफिर खाने में रहोगे, पहला दिन। अब संतों की भाषा, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक साहित्य में, आध्यात्मिक संदेश में कहा पहला दिन जब आपने संसार में जन्म लिया, मां के गर्भ से बाहर आए, ये जिंदगी का पहला दिन अबोध अवस्था, अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहते हैं। जब बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का भी ज्ञान नहीं हो। आज आप इंजीनियर डॉक्टर हो, लेकिन सब लोग उस अवस्था से गुजरे जब आपको टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं था। हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथ अलजेब्रा कुछ पता था? नंगे घूमा करते थे। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, माँ किचन में रोटी पका रही, वहीं जाके टट्टी कर दिया बच्चे ने। माँ डंडा मारी ना, क्योंकि माताओं को पता बच्चा भी अबोध है, ज्ञान में है। इसको संतों महात्माओं ने जीवन का पहला दिन बताया है। जब बच्चे बच्चियों को, हमको आपको टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, अबोध अवस्था, शिशु अवस्था, ये 5-6 साल में गुजर जाती, 5-6 साल। इसके बाद थोड़ी सी चेतनता आती है, स्पिरिचुअल पावर, हमारी आत्मा की शक्ति दोनों आंखों से झांकने लगती है। इंगला और पिंगला इसको कहते हैं। जैसे बिजली कई भाग में एक जगह से बढ़ती है तारों से, तो पूरे गांव में जाती है, घर घर में जाती। काम तो आत्मा करती है। शरीर तो मशीन है, बिजली न रहे तो मशीन चलेगी। आत्मा ना हो तो कोई काम इस शरीर, तब तो शरीर मुर्दे हो जाए, मरी जाओ, खत्म, खेल जला दिया जाएगा। आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है, जहां माताएं बहनें बिंदी टीका लगाते हैं, पंडित पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते हैं। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, सबकी आत्मा। ये नहीं कि हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, क्योंकि माँ के गर्भ में कोई हिंदू मुसलमान तो बनता नहीं। माँ के गर्भ में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, छूत अछूत नहीं। इसीलिए सभी महापुरुषों का मत, उन्होंने मनुष्य शरीर की महिमा गाई है। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बात देखो रामायण में, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। जिस समय गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखा, दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था, मुसलमानों का राज हो चुका था, भारत में मुसलमान भी आ गए थे। अगर शरीर में कोई अंतर होता तो गोस्वामी महाराज उसी समय मुसलमानों को काट देते और रामायण में लिख देते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, कि मुसलमानों का शरीर गड़बड़, हिंदुओं का ही बढ़िया है। और मान लो हिंदुओं में भी ब्राह्मणों का सबसे अच्छा होता, जैसा कि लोग कहते भाई ब्राह्मण लोग सबसे उच्च है। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण ही थे, रामायण के रचनाकार ब्राह्मण ही थे।
अगर मान लो ऐसी कोई परिस्थिति थी कि नहीं, ब्राह्मणों को ऊंचा दे दिया, हरिजनों को नीचा कर दिया, तो गोस्वामी महाराज रामायण में लिख देते कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, झंझटें खत्म हो जाती। बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, कि ब्राह्मण का जन्म सबसे ऊंचा जन्म, बाकी सबका जन्म गड़बड़ है। ठाकुर हो, राजपूत हो, यादव हो, कुर्मी हो, जाट हो, गुजर हो, हरिजन हो, भंगी हो, मुसलमान हो, ईसाई का, सब गड़बड़। तो बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। लेकिन एक ब्राह्मण ही रामायण लिख रहे हैं और उन्होंने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और ऐसे समय में रामायण लिख रहे हैं जब भारत में जातियां बन चुकी थी, लोहे की खोज हो गई थी, लोहे का काम करने वाले लोहार कहे जाने लगे, धरती में सोना मिल चुका था, सोने का गहना वहना बनाने वाले सोनार बन चुके थे, चमड़े के जूते चप्पल राजाओं के लिए बनने लगे थे, चमड़े के काम करने वाले चमार कहे जाने लगे, गाय पालने वाले, गाय का दूध दुहने वाले, बेचने वाले ग्वाला गोपाल बन चुके थे। यानी मानव जाति जातियों में डिवाइड हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। लड़ने भिड़ने वाले राजा महाराजा छत्री राजपूत बन चुके थे, धर्म कर्म पोथी पत्रा पढ़ने वाले ब्राह्मण ज्ञानी हो चुके थे, मुसलमान भारत में आ चुके थे, मुसलमान भी हो गए थे। उस समय रामायण लिखी गई है और रामायण में क्या कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कभी आप इस पर विचार करते हो कि महिमा मनुष्य शरीर की है, चाहे ब्राह्मण का शरीर, चाहे हरिजन का शरीर, चाहे मुसलमान का शरीर, चाहे रतलाम के जंगल पहाड़ के आदिवासी कोल भील का शरीर। कहा खेल और विज्ञान शक्ति दौलत महिमा तो मनुष्य शरीर की है, आपको बड़े भाग से मिल गया। क्यों लिखा? कहा ये मानव शरीर ऐसी नेचुरली लेबोरेटरी, कुदरती प्रयोगशाला है कि इस मानव जन्म में बैठ करके, मानव जन्म प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं हो सकता, उनका सिस्टम अलग है। उनको बस केवल खाना पीना सोना, बच्चा बच्ची पैदा करना। कुतिया गाय बैल, कुतिया भी बेटा बेटी पैदा करती, गाय भी बच्चा बच्ची पैदा करती है। सब बड़े बच्चों से सब प्यार करते हैं। आप कुतिया के बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाओ, अपने छोटे से बच्चे के लिए कुतिया भी कुएं में कूद जाएगी, आपको काटने दौड़ेगी जब लेकर चलोगे। एक चिड़िया के बच्चे को घोंसला से निकालो, तब तक चिड़िया जंगल से आगे चो 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 हल्ला मचाएगी, कुछ तो कर नहीं पाएगी। लेकिन उसके बच्चे को लेकर जाओगे, चिड़िया भी चिल्लाएगी, आप पर अटैक करेगी, लेकिन अब चिड़िया क्या कर पाएगी। ये सब चीज तो उनके यहाँ भी, लेकिन आत्मा को जगाना, जीवात्मा को जगाना, ये काम अन्य जन्म जोनियों में नहीं हो सकता। इसके लिए एक ही हमको आपको अवसर मानव जन्म का मिलता। इसीलिए सभी महापुरुष इस पर एक मत हैं। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। ये आगरे वाले महाराज जी, जिनको राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो वो भी इसी चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया। महापुरुषों के एक एक वचन बाड़ी करोड़ों का मोल है। अब हम लोग तो पढ़ करके उड़ा देते, ध्यान देते नहीं लिखा क्या। आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज का कथन है कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया। तुमने पाया, तुमने किसको कहा गया? आत्मा को। महाराज जी आत्मा से कह रहे हैं कि आपको ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग से मिल गया। अब कब मिला? जन्म कोटि भटका जब खाया। कहा करोड़ों जन्म मरण भटकने के बाद मिला। ये करोड़ों जन्म मरण कहाँ हुआ? कहा कई जन्म भय कीट। उसका देखो उत्तर दे रहे हैं। ये गुरु नानक जी महाराज की वाणी है। कहा कई सिख गुरु साहिबान पांचवें पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज का एक कथन वचन है।
बच्ची पानी मत पिलाओ, क्यों? अरे प्यास लगे तो पी लेना जाकर। कोई शादी में बारात आए, लड्डू खाओगे आप? स्वागत किया जाएगा। अरे सत्संग, थोड़ी तपस्या करो, मर थोड़ो न जाओगे 2 घंटा में। आदमी 9-9 दिन नवरात्रि में कितना व्रत करते हैं, देखो पानी कुछ नहीं। आपको तो बस 2 घंटा भंडारा बन ही रहा। और मान लो अगर प्यास लगी गई है, तो धीरे से उठ करके पी आओ, सबका नुकसान करोगे। ए बच्ची तुम भी सुनो, बैठो, छोड़ो ये सब सेवा हुआ, जाके पी लेना। आप टट्टी लग जाए, पेशाब लग जाए, हम थोड़ा के रोक के बैठो उसको। अरे धीरे से निकल जाओ आप। अब उसी में हल्ला मचाओगे तब तो गड़बड़े हो जाएगा। हमको पानी लाओ, हमको भी लाओ, हमको भी लाओ, 10 आदमी अगल बगल देखेंगे तो बिना देखे प्यास लग जाएगी। हमको भी लाओ, हमको भी लाओ, सब पियोगे आप। प्यास तो सबको लगी, इतनी शोभा यात्रा में चले हो। इतनी लंबी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती है। और निकाला भी तो कार्यक्रम शिवगढ़ में होना चाहिए, वहीं निकाल करके वहीं कार्यक्रम कर देते कहीं आप। यहाँ बाद में करते आप, क्योंकि अब सबकी शरीर कमजोर है, कोई बेहोश हो सकता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और मेन चीज तो सत्संग है, सब समय उसमें जाएगा, सत्संग कैसे होगा, क्या सुनाया जाए नए आदमी को सुनाना। अब इतनी दूर जंगल में शिवगढ़ के लोग आएंगे इतनी गर्मी में, सेठ साहूकार लोग। लेकिन शिवगढ़ में होता तो हो सकता है हिम्मत करते। बहुत खुश थे आज लोग आपकी शोभा यात्रा देखकर। खूब फोटो आपकी बनाई गई, लोगों ने बनाई। लेकिन अब इतनी दूर जंगल में आपको पसीना आ रहा है। वो बड़े बड़े सेठ साहूकार शहर में एसी में रहते हैं, वो इतनी हिम्मत कहाँ करेंगे बेचारे, यहाँ आएंगे वो लोग। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जाती है। यात्रा निकाले तो कार्यक्रम वहीं कोई स्कूल स्कूल ग्राउंड ग्राउंड लेकर शिवगढ़ में धमाका करना चाहिए था। तो आज कम से कम 200-400 भीड़ और ज्यादा हो जाती। जरूर आते लोग अगर नजदीक में होता तो देखो आप, सिख गुरु साहिबान 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज का कथन है, करोड़ों जन्म हमारा आपका कहाँ हुआ? कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म हैबर ब्रिक हुइया। गुरु साहिब करे भाई कई जन्म तो हो गया कीड़े मकोड़े। अब कितने किस्म के कीड़े हैं देखो आप। बरसात में आप देखते हो कितने कीट पतंग पैदा होते मरते हैं, पैदा होते मरते हैं। फिर कितने किस्म की मछली देखो, किस्म किस्म नस्ल की मछली, किस्म किस्म नस्ल और जातियों के बिच्छू, किस्म किस्म नस्ल जातियों की चिड़िया देखो, कितनी सुंदर सुंदर किस्म किस्म की। कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ खराब भी लगता है। तोता मैना कौआ कोयल आदमी पालना चाहता है। तोता मैना बुलबुल, और वहीं कौआ होता है आदमी डंडा मार के भगाता है, कौआ बोल रहा, कौआ बोल रहा। तो कितना ये लंबा विस्तार है, किस्म किस्म के जानवर, किस्म किस्म जाति की नस्ल के सांप बिच्छू घंट घड़ियाल, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ला पशु पक्षी जानवर, ये सब मिलाकर के कहते भाई 84 लाख। इन कितनी किस्में हैं, नस्लें जातियां 84 लाख। 84 लाख में एक मनुष्य, मनुष्य को निकाल दो आप, एक माइनस कर दो, तो बाकी हर जगह जन्म मरण होता। अभी बात थोड़ा सा आगू लगती कि ये कैसे हो जाएगा। विशेषकर पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते कि आदमी आदमी कुत्ता बन जाएगा, आदमी बैल कैसे बन जाएगा, ये कौन सा विज्ञान थियरी है। लेकिन अब भगवान की थियरी को क्या कहा जाए बताओ। बिना पिलर के धरती आसमान में घूम रही है, कौन थियरी है? सोचो आप एक घर बनाते हो 2 मंजिला कोठी, तो कारीगर से कहो भाई नींव जरा मजबूत करना, हमारी नींव मजबूत करना, पिलर मजबूत करना, हमको 2 मंजिला कोठी बनानी है। और इतना बड़ा बोझा लेकर हमारी धरती माता बिना पिलर पिलर के, बिना किसी स्तंभ आधार के आसमान में लट्टू की तरह नाच रही हैं। ये भी नहीं कि एक जगह खड़ी है, नाच रहे सूरज के चारों तरफ, बड़ी तेजी से ऐसे गतिमान हैं। ये कौन सी थियरी है?
विज्ञान कहता, विज्ञान ने तो ये कह करके संतोष कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती में। दो बल, एक धरती के सेंटर में है, इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर खींचता, एक एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे धरती मूव कर रही। लेकिन कुल मिलाकर ये बनाया किसने होगा? हम आप तो केवल खोज रहे हैं ना, है उसमें, था पहले से। धरती कोई आज से तो नहीं नाच रही है। विज्ञान तो अब बता रहा, हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं ये किसने बनाया होगा, किसका सिस्टम है। उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम है कि आत्मा, मनुष्य शरीर, मानव जन्म तो बड़े भाग से कभी कभी मिलता, अन्य जन्म जोनियों में अपने कर्मों के अनुसार इसको भटकना पड़ता। क्यों भटकना पड़ता? इसके पीछे कर्म कांची ट्यूशन काम करता, कर्म का विधान। इस चीज को समझना सबके लिए जरूरी है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे खेत में कार्तिक का समय अभी बीज बोना है, कोई अपने खेत में गेहूं बोएगा तो 3-4 महीने के बाद जब चैत लगेगा, कटाई का समय, तो गेहूं काटेगा। मान लो किसी ने अपने खेत में मटर बो दिया तो 3-4 महीने के बाद वो चैत में मटर काटेगा। अब ऐसा तो है नहीं कोई गेहूं बो करके चना काट ले, चना बोने वाला मटर काट ले। इसको कर्म विधान कहा जाता है। जैसे मान लो हमने इस चौकी को हमने एक मुक्का मारा, देखो ऐसे मारा, जितना हमने चौकी को मारा उतना ही चौकी ने हमको भी तो मारा। आप किसी को मारते कभी, हमारे भी हाथ में चोट लग गई, आपको भी लगती है। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको संतों ने कर्म और कर्म फल बताया। हम जो कुछ कर्म कर इसका परिणाम निकलेगा। यहाँ कोई भी कर्म परिणामहीन हो ही नहीं सकता। आप सांस ले, इसमें भी परिणाम निकलेगा। हाथ हिला रहे, डुला, इसका भी परिणाम निकलेगा। यानी कोई भी कर्म आप यहाँ एक्शन करोगे, रिएक्शन होगा उसमें। आप किसी की गर्दन काट रहे हो, इसका परिणाम आएगा, आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको भी कोई धोखा देने वाला मिलेगा। आपने किसी को लाठी मारी, आपको भी कोई लाठी मारने वाला मिल जाएगा। इसको कहते हैं कर्म और कर्म का परिणाम। इसी कर्म सिद्धांत पर जीव को गाय बैल कुत्ता बिल्ला की जन्म जोनियों में भटकना पड़ता। मानव जन्म पाकर जो कुछ हम आप कर्म कर रहे इस समय, इसी का परिणाम हमको जन्म दर जन्म आगे भोगना। इसलिए मानव जीवन को कार्तिक का महीना कहा गया। कार्तिक है, यानी कार्तिक में बोया जाएगा, उसी को फिर काटो, फिर साल भर फसल खाओ, फिर कार्तिक आएगा तब तो गेहूं बोओगे। गेहूं बरसात में तो बोओगे नहीं आप। इसलिए मानव जीवन बड़ा सुंदर सुनहला अवसर है कर्मों की खेती करने का। इसलिए मानव जीवन को कर्म जोनी और अन्य जन्म जोनियों को भोग जोनी कहा गया है। मानव जीवन का कमाया हुआ और उतने जन्म दर जन्म आपको उसी में भोगना है, भरमना है, खाना है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में कोई कर्म विधान है ही नहीं। जैसे आपकी गाय आपको मार डाले, आपने बैल पाला है, आपके बैल ने आपके घर में किसी को मार दिया, मार डाला, अब उस पर आप कोई एफआईआर करोगे? आपको जंगल में शेर फाड़ करके खा गया तो आप क्या करोगे? मुकदमा करोगे? यहाँ भी कोई केस नहीं है जानवर पर। भगवान के यहाँ भी जानवर पर कोई केस नहीं है। सारा केस कानून एफआईआर केवल मनुष्य पर लगता है। यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ थोड़ा सा। जैसे आप 1000 बकरी मुर्गा रोज मारो, मार ही रहे हैं लोग, लेकिन इसका आपके रतलाम में, भोपाल में, दिल्ली की कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी आप रतलाम में मार दो, किसी को गोली मार दो,
तुरंत आपके ऊपर थाने में एफआईआर होगा, पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी, डंडा बजेगा, मुकदमा चलेगा, जेल में जाओगे, फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता। कर्मों की सजा यहाँ भी मिलती है, लेकिन यहाँ कभी कभी अन्याय हो जाता, धोखा हो जाता। जिसने मारा वो सोर्स लगाकर बाहर आ गया, और जिस बेचारे ने नहीं मारा गरीब आदमी को ले जाकर फंसा दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ईश्वर की अदालत में धोखा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की अदालत में आदमी ही नहीं, आप किसी भी जीव की हत्या करोगे उसका भी एफआईआर होता, बस इतने अंतर है। इसीलिए सभी संतों का मत है, भाई जीवों को मत मारो। कुछ परिस्थितियों में आपको छूट है, जैसे धारा में धारा है। मान लो कोई सर्प आपको दौड़ा रहा, आप लगा काट खाएगा, आप लाठी उठाकर आपने सर्प को मार डाला, इसकी केस कम रहेगी, आपको सजा कम है। मान लो आपकी मिलिट्री में भर्ती हो गई, सिपाही बन गए फौज में, पाकिस्तान की बॉर्डर पर कश्मीर में आपकी ड्यूटी लग गई, पाकिस्तान की सेना भारत में घुस रही, दुश्मन वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी नहीं कि वहां बैठ करके आप माला जपोगे गोली, ना ना, वहां आपकी ड्यूटी है कि बंदूक उठाओ और दुश्मन के सीने में आप गोली मारो, या तो मार डालो या मर जाओ। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन धर्म का नहीं, वहां आपका धर्म है क्यों? इसीलिए आप रखे गए हो, सरकार आपको इसी का तनख्वाह दे रही है। अगर आप वहां को हम अहिंसा के पुजारी और दुश्मन दिल्ली तक चले आए, पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर आ गई, बहन बेटियों को पकड़ करके पाकिस्तान ले गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो इसका कितना बड़ा आपको पाप लग जाएगा। वो हिंसा अलग है, और ये जो बकरी मुर्गी गप गप खा रही, ये हिंसा अलग है। जय गुरुदेव मिशन, ये जो प्रचार हो रहा है, ये जो गप गप बकरी मुर्गी मारकर खा, इसको रोका जा रहा है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं, उस दिन हम लोग भी लड़ेंगे। भगवान राम लड़े, कृष्ण लड़े, उन्होंने भी हत्या किया। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मार डाला, कुल खानदान का नाश करवा, क्या राम को पाप लग जाएगा? भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सारे राजवंशों का विनाश करवा दिया कुरुक्षेत्र 18 दिन में, क्या भगवान को दोष लग जाएगा? यानी एक अच्छे काम के लिए, मान लो किसी की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर रहा, वहां उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं, आपने उठाया बंदूक मार दिया पापी को, बेटी की इज्जत बच गई, तो आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं है। कम से कम एक की रक्षा के लिए, आपने बेटी की रक्षा के लिए, उसको जंगल में कोई बचाने वाला नहीं, आप देख रहे हो, और आपने उठाया बंदूक मार दिया उसको, पापी आदमी को, बलात्कारी को, इसका आपको पाप नहीं लगेगा, भगवान खुश होगा कि आपने मातृशक्ति की इज्जत बचा लिया। लेकिन बकरी मुर्गी ने आपका क्या बिगाड़ा है? जंगल में शेर आपको दौड़ा रहा है, आपके हाथ में बंदूक है, बंदूक मारो शेर को, मर जाए। नहीं तो आपको मार करके जब गांव में घुसेगा, कितने लोगों को शेर मार डालेगा। आपने शेर को मार दिया, पूरे गांव की जान बच जाएगी, रक्षा कर दिया आपने। ये हिंसा अलग है, दोनों में फर्क है। हम जिस हिंसा का, अहिंसा का संदेश जय गुरुदेव मिशन दे रही है, ये जो गप गप मुर्दा खाते हो, बकरी मार दिया, मुर्गी मार दिया, सुअर मार दिया, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सुअर, मुसलमान गाय बैल, कोई कुछ मार रहा, कोई मार सब रहे हो, सबको दोष है, सबको पाप है। ये नहीं कि हिंदू बकरी मुर्गी मार रहे तो पाप नहीं, मुसलमान गाय मार रहे तो पाप लगेगा ना। हिंदू को भी पाप है, मुसलमान को भी पाप है, हत्या मत करो, पशु पक्षियों की मुर्दा मांस मत खाओ हत्या करके।
इसको रोका जा रहा, मना किया जा रहा, इस पर रोक, क्योंकि बुद्धि विचार सबको गंदा कर देगा। शराब कबाब का सेवन करोगे, पतित हो जाओगे। एक शराबी आदमी पियक्कड़, उससे किसी अच्छाई की, अच्छे काम की संभावना खत्म हो जाती है, आशा नहीं की जा सकती। शराब के नशे में कब किसको गाली दे दे, क्या बोल दे। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, बादशाह अकबर, दिल्ली के बादशाह अकबर एक बार शाम को हाथी पर बैठकर हवा खाने के बहाने निकले। एक शराब के नशे में झूमता हुआ आदमी, ज्यादातर लोग सामूहिक को दारू वारू पीकर टनाटन हो जाते हैं, वो शराब पी करके बादशाह अकबर के सामने सड़क पर ऐसे लुढ़कता पढ़कता जा रहा। पीलवान ने, हाथीवान ने आवाज लगाई, रे भाई। सिपाही भी अगल बगल चल रहे थे। अब सब करे, रे भाई रास्ता खाली करो, बादशाह का हाथी जा रहा। अब वो तो शराब के नशे में, उसको क्या पता। उसने कहा, कौन बादशाह? अरे कहा, भारत के शहंशाह बादशाह अकबर बादशाह को नहीं जानते? अरे कहा, वो अकबरा। बोल दिया। अकबर सुन रहे हैं, वो अकबरा। जाके अकबरा से कह दो कि मुझसे बड़ा कौन बादशाह है, कह दो अपना हाथी होती लेके वापस चले जाएं। अब शराब में आदमी किसको क्या कह दे, माँ को, बाप को, बूढ़े बुजुर्ग, कोई पहचान होती है? शराब के नशे में लोग ऐसा मस्त कि घर पहुंचे तो सामने चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। शराब से बुरा संसार में कुछ नहीं। अब देखो आदमी इतना मनबड़ हो गया, उसकी बुद्धि बेलगाम। अरे कहा, अकबरा से कह दो हाथी लेकर वापस, मुझसे बड़ा दुनिया में कौन बादशाह। बादशाह अकबर समझदार आदमी, उन्होंने समझ लिया कि वो शराब के नशे में है, अगर हम इसको मार भी डालेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, ये तो मरा ही है गरीब आदमी। चलो अब इससे हम सुबह बात करेंगे। बादशाह अकबर महल में आते हैं, सुबह अपने अधिकारी कर्मचारियों को भेजा कि भाई उसको बुला कर लाओ, दरबार में हाजिर करो। अब जब अधिकारी कर्मचारी आए तो सुबह उसका शराब का नशा तो उतर गया था, होश में आ गया। सुबह सुबह शराब का नशा उतरा तो होश आया। रात वाली बात उसको थोड़ी बहुत याद आई। वो कांपने लगा कि बादशाह ने बुलाया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब बादशाह हमको मौत के घाट उतारेगा, फांसी पर चढ़ाएगा। कांपता हुआ बादशाह अकबर के पास जब पहुंचा, भरे दरबार में बादशाह अकबर उसको देख करके गद्दी से खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर कहते, हुजूर इस गद्दी पर आप बैठ जाओ। यानी उस आदमी, बादशाह अकबर कह रहे हैं कि भाई ये गद्दी मैंने आपके लिए खाली कर दिया, बैठो इस पर आप। अरे उसने कहा, हुजूर मैं एक छोटा सा गरीब आदमी हूं और हुजूर की गद्दी पर मैं बैठूंगा? तो बादशाह अकबर ने कहा, कल तो तुम कह रहे थे कि मुझसे बड़ा कौन दुनिया में बादशाह, कह दो अकबरा से हाथी लेकर वापस जाए। मैंने सोचा मुझसे बड़ा कोई बादशाह राजा आ गया, ये गद्दी मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दी, बैठो। अरे उसने कहा, हुजूर वो जो कल शाम आपसे बात कर रहा था, वो मेरा साथी आधी रात को उतर करके चला गया, आधी रात को गया, अब तो मैं आपका गरीब बंदा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हारा दोस्त इतना खतरनाक है, तुम बादशाह अकबर को भी कुछ नहीं समझ रहे, तो तुम गांव के गरीब आदमी को क्या समझते होंगे? और दोस्त उसका क्या था? शराब। कहा, शराब मेरा दोस्त आधी रात तक साथ रहा था, उसके बाद उतरना शुरू हो जाता, जब चढ़ता है तो मैं राजा, और जब शराब उतर जाता है तो मैं गरीब प्रजा बन जाता। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा जाओ, एक बार मैं माफ करता हूं, लेकिन मेरे सीआईडी अब तुम्हारे पीछे रहेंगे, सीआईडी गुप्तचर। अगर दोबारा तुम कभी शराब पीते पकड़े गए तो अब की बार मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा। एक मौका मैं दे रहा भाई, चलो गरीब हो, चलो माफी है, गलती तो तुमने बहुत बड़ी किया है। बादशाह अकबर कोई मामूली आदमी, दुनिया कांप रही है। अब वो आदमी गया, शराब इतनी जल्दी कैसे छूटे,
एक दिन 2 दिन तो किसी तरह बिताया। रात को भोजन भले न मिले, लेकिन शाम को 2 बोतल शराब जरूर, नहीं तो रात भर नींदें नहीं आएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, आदमी चल जाएगा। लेकिन पियक्कड़ लोगों को दारू न मिले तो रात भर बेचैन रहेंगे, इनसे झगड़ा उनसे झगड़ा, रात भर आफत मचाएंगे घर में। अब वो आदमी 2-3 दिन के बाद सोचा चलो चोरी चोरी कहीं पी ले। अब सीआईडी तो लगे ही हैं, सीआईडी कोई पता तो पाता नहीं। भिखारी बनकर, गरीब बनकर, भिखमंगा बनकर, मरीज बनकर, ये बनकर वो बनकर के, भिखारी साधु बनकर आपके गांव में ही आएंगे भीख मांगे। आपको पता नहीं सीआईडी गांव में घूम रहे कि चोर पकड़ना। अब राजा के सीआईडी छूट गए। अब आदमी सोचा चलो शराब खाने में अकेले में चलेंगे, जब सब लोग सो जाएंगे धीरे से लेकर पी लेंगे। जब वहां पहुंचा तब तक एक आदमी हाजिर हो गया। अब उसको डर लगा कि सीआईडी बादशाह का आ गया, भगा वहां से फेंक कर। सोचा चलो जंगल में पी लेंगे। जब जंगल में सोचा जाकर अकेले पिएंगे, तब तक पेड़ के झुरमुर में से आवाज आई, कौन? अरे तो सीआईडी यहां भी आ गए। सोचा घर में कमरे में जाकर पी लूंगा, शराब पियोगे तो फिर मौत। वो आदमी सोच रहा है कि अगर शराब पिया पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, जान रहेगी जहान है, जान ही प्यारी है, छोड़ो शराब। धीरे धीरे करते करते जब हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, धीरे धीरे मन उसका मान गया। बादशाह अकबर ने उसको बुलाया, कहा भाई पक्का है, मेरे सीआईडीओ ने रिपोर्ट दिया है 1 महीना हो गया तुमने शराब नहीं पिया। अब तुम हमारे दोस्त हो, मैं तुमको महल में रखूंगा, बढ़िया नौकरी दूंगा और तुम्हारी गरीबी जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चे खुशी से रहेंगे, बढ़िया तनख्वाह दूंगा। तुम अब सुधर गए, बदल गए। कहने का मतलब ये है आज उस शराब का इतना बड़ा प्रचलन भारत में हो गया। आज आप देखते छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में शराब पी रहे, गांजा पी रहे। इनका इतना लंबा जीवन आखिर कैसे बीतेगा? कहीं चोरी में बवाल में पकड़े जाएंगे, पुलिस काउंटर कर देगी 20-25 साल में। शराब के नशे में गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, 20-25 साल में पुलिस गोली मार देगी, काउंटर हो जाएगा। घर में कभी बीवी से झगड़ा, कभी माँ बाप से झगड़ा। इस शराब कितना बुराई की जड़ बनी हुई है। और इसमें अध्यात्मवाद नाम की कोई चीजें नहीं, धर्म कर्म क्या करोगे आप इसमें फिर? इसलिए आज धर्म की बात करना बेमानी हो चुका। हम लोग किस मुंह से धर्म की बात किया जाए बताओ? धर्म वरम तो आज कोई जान ही नहीं रहा। शाश्वत सनातन सही धर्म तो गया। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा। उन्होंने एक दृष्टांत और प्रमाण दिया है। कहा, हरित भूमि तृण शंकुल, समुझ परे नहीं पंथ, तिम विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। बरसात होती है तो पगडंडी सड़कें, कच्ची सड़कें, हर जगह घास फूस जम जाती, रास्ता भी उसी में छिप जाता। आपको जाना है किधर से जाया जाए, रास्ता पते नहीं घास फूस में, तो अंदाजा लगाकर आप दाएं बाएं से जाते हो। खतरा है कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। कहीं उसी में सांप बिच्छू बैठा है, काट खाएगा। इसी तरह कहा धर्म में खतरा पैदा हो गया, क्योंकि सही रास्ता, सही सनातन धर्म तो खत्म। अंदाजा लगाकर, कयास अनुमान लगाकर लोगों ने विभिन्न धर्म खड़ा कर दिया। कहा, मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा,
हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान। देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा। और आप देखो रामायण की बात सही हो रही है। गौर से जब रामायण पढ़ोगे, कलयुग के बारे में लिखा 600 वर्ष पहले लिख दिया। उस समय ये घटनाएं कम, आज बिल्कुल आपके सामने आ रही। कहा बिल्कुल तामस धर्म माने अशुद्ध धर्म खड़ा हो जाएगा, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का। सही धर्म ना कोई समझा पाएगा, ना कोई समझ पाएगा। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में एक दृष्टांत सुनाते थे, कहानी, कि भाई नदी के किनारे बालू पर एक मंदिर बना था, देवी का देवालय। नवरात्रि के महीने में मेला लगा। 9 दिन की नवरात्रि में सब लोग नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए अगल बगल की हजारों हजार जनता पहुंच रही। 20-25 आदमी आपस में संघाती दोस्त मित्र थे। उनका भाई देखो पवित्र नवरात्रि का महीना आ गया, 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी नहीं रह सकते, लेकिन चलो एक दिन के लिए कम से कम नवरात्रि में हम लोग भी शाकाहारी हो जाएं। आज दिन भर हम लोग व्रत रहेंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, पान नहीं खाएंगे। आज हम लोग नहा धो करके व्रत करके देवी की पूजा करेंगे, बस एक दिन सिंगल। बाकी साल भर तो बकरी मुर्गी खाना है। एक दिन के लिए तो पुण्य कर लिया जाए, बाकी तो पाप है पाप। 20-25 सब दोस्त देखो झुंड बनाकर, नहा धो करके, तिलक टीका लगाकर, खूब साधु बनकर, फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में सज धज कर, जब देवी के मंदिर के करीब पहुंचे तो बहुत बड़ा मेला, भीड़ एकदम ठसाठस। बिल्कुल मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंच गए कि पूजा किया जाए, नंबर आ गया। तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके दोस्तों ने कहा भाई उपाय क्या, 5 मिनट टट्टी रोक लो।